कैंप ऐसे हैं जो पैड तैयार हैं भारत में घुसने के लिए, हमला करने के लिए। आत्मरक्षा में हमें ये अधिकार है कि उन आतंकियों को रोका जाए। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उन 5 टेररिस्ट जो पैड थे, जो भारत में घुसने के फिराक में थे, उनको घुसकर पूरी तरह तहस नहस किया है। और ये आत्मरक्षा में हमें ये पूरा अधिकार था। भारत की रक्षा नीति मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से स्पष्ट है। देखिए, जो एक आर्मी की जो ब्रीफिंग आ रही है, ये जो है उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस पर मेरे ख्याल से हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सभी जो है सरकार सभी पार्टियों के साथ में जब बातचीत करेगी तो उसके बाद जो है क्या उनका फैसला, क्या उन्होंने कहा, तब हमें पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये तय है कि हम जो है, अगर हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। कि भारत सुरक्षित हाथ में है और भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान हमेशा हमारे लिए प्राथमिकता रहा है, प्राथमिकता रहेगा। और आतंकवाद के आकाओं का जो शैतानी चेहरा है वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। देश के सुरक्षा के हित में, देश के सम्मान के हित में मोदी सरकार और पूरा के पूरा देश मजबूती के साथ, मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके जो टेररिस्ट हैं, उनके कैंप्स में उनकी आर्मी उनको ट्रेन कर रही है। जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, जो उनके चाहे वो सलाउद्दीन है, हाफिज सईद जैसे लोग हैं, दाऊद जैसे लोग हैं, और बुरहान वानी को उनको लीडर कहना प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो सीधा सीधा जो है पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट की तरह जो है बिहेव कर रहा था। और इसके लिए इसकी रिप्लाई की जरूरत थी। उड़ी में जिस प्रकार से कायराना उसने जो है हरकत की, उसका जवाब जरूरी था। और हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि समय के अनुसार जो है हम अपना जवाब देंगे। और जिस तरीके से आर्मी की तरफ से ये सूचना आई है जो कि इस प्रकार से जो है ऑपरेशन हुआ है और काफी डैमेज उनको मिला है, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसने पूरे भारत वर्ष में एक बड़ा जो है एक जोश भरा है, मोरल अप हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी आर्मी का। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सब की बात है। The operations by our army yesterday night were part of their responsibility in defending the unity, safety and security of the country. We proved how the country is safe in the hands of the Prime Minister and the army, and that's why the people of the country from different parts of the world, all Indians are appreciating the steps taken by our Indian Army in countering the terrorist infiltration. Has Congress reacted? Anyone from the Congress party reacted? My reaction is the reaction of the Congress party. इसी को लेकर के भारतीय सेना ने सर्जिकल ऑपरेशन किया आज रात को और काफी नुकसान पहुंचाया है। कैजुअल्टी के बारे में, जो पाकिस्तान की कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में अभी एग्जैक्ट खबर बाद में आएगी। हमारे जवान सुरक्षित आ गए और ये इंफॉर्मेशन पहली दफे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी दे दी है कि भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन किया है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। तो ये जो है इसके वजह से अभी क्या हो सकता है कि बॉर्डर के ऊपर शायद फायरिंग बढ़े दोनों देशों के बीच में, उसके लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है। और ये इसलिए किया कि भारत की सहनशीलता खत्म हो गई थी। आज जो भारतीय सेना ने किया है, एक सैनिक होने के नाते उस पर गर्व है। ये दूसरी बार इंडियन आर्मी ने बॉर्डर क्रॉस करके अपने राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं। पहली बार बर्मा में, दूसरी बार ईस्टर्न बॉर्डर में। और ये एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये हमारा हक है। जो भी हमारे सैनिकों के ऊपर हमला बोलेगा, और हमें पूरा हक है उनके बेसेस डिस्ट्रॉय करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डंप डिस्ट्रॉय करने का। एक बहुत अच्छा काम भारतीय सेना ने किया है। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि कहा था, और वो जो क्या कहा था वो करके दिखाया।
प्लेस एंड टाइम ऑफ चूजिंग अपनी थी, हमने कर दी और सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत जरूरी था। और ये सर्जिकल स्ट्राइक वो स्ट्राइक है जैसे कि ओसामा बिन लादेन को स्ट्राइक करने में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने किया था। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है जैसे कि एक सर्जन किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जहां सर्जरी करनी होती है उस प्रिसाइजली उस जगह को पे चीर फाड़ करके उसको ठीक करके निकल जाता है। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में फौज जो आती है प्रिसाइजली उसी जगह पे अटैक करती है, उसी वेपन से अटैक करती है, उसी समय पे और मोस्ट इकोनॉमिक मेथड से करती है ताकि कम से कम समय में कम से कम खर्चे में काम हो जाए। इसको सर्जिकल स्ट्राइक। ये साफ तौर पे क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को भेजा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारी जो पेशेंस है वो समाप्त हो चुकी है और अगर आइंदा पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की तो हम हर समय स्विफ्ट और प्यूनिटिव स्ट्राइक करेंगे। उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्लियर मैसेज गया है, पाकिस्तान को क्लियर गया है, दहशतगर्दों को गया है और पाकिस्तान की फौज और ISI को कि हिंदुस्तान जो है आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और साफ तौर पर कोझिकोड में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो आपने उरी में किया है इसको ना तो भूलेंगे ना इसको माफ करेंगे। और DGMO ने कहा था कि हम कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करने जा रहे हैं लेकिन अपने समय पे सोच विचार करके अपने टारगेट पर। देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन तो स्वाभाविक है क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान इसके लिए तैयार ही नहीं था कि भारत दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके न सिर्फ एक ऑपरेशन करेगा लेकिन अगले दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन उसकी फौज के DGMO अनाउंस करेंगे, क्योंकि ऐसा किसी भी पूर्व सरकार ने अभी तक किया नहीं था। तो ये जो इस वक्त आपको पाकिस्तान के रिस्पांस में इनकोहेरेंस जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है वो स्वाभाविक है क्योंकि इसकी तैयारी ही नहीं थी। ऐसे कितने उरी हो चुके हैं, कितने हजारों हमारे सिटीजन्स नागरिक मारे गए हैं, फौज के भी लोग कितने मारे गए हैं। आज तक किसी भी पूर्व सरकार ने ऐसा नहीं किया कि रिटेलिएशन करें और रिटेलिएशन को अनाउंस करें। तो पाकिस्तान में भी इस संभावना की तैयारी नहीं थी।